देवर हुए अपने भाभी के संग फरार। 5-7 दिन हाँ। तक सब कुछ नॉर्मल था। हाँ। सब कुछ ठीक था। हाँ। जैसे शादी के बाद रहा जाता है वैसे हाँ। सब कुछ ठीक। हस्बैंड के बड़े पापा की पतोह हाँ। है बीना देवी। हाँ। और वो इसी आदमी के घर में रहती हाँ। है, इसी इंसान के साथ हाँ। गला दबाने लगी। हाँ। हमको बोलने लगी कि तुमको 2 दिन में आउट कर देंगे। तुम बोल रही हो कि हम महतारी नहीं है। हाँ। हाँ, सच्चाई यही है कि तुम मान नहीं हुआ। एक बार हम फोन किए थे, जो हाँ। विकास पांडे जी जो है उनके पति हैं। हाँ। हम बोले कि घर में कुछ गलत हो रहा है, आप आइए। प्रकाश में आया है, आपका सुनकर होश उड़ जाएगा। देवर हुए अपने भाभी के संग फरार और अपने पत्नी को छोड़ दिए और भाभी को माँ भी बोल रहे हैं। इस मामले की हम सच्चाई जानेंगे। यहाँ पे हमारे साथ बैठी हैं उनकी पत्नी, जो कि अपने पत्नी को छोड़कर और अपने भाभी के साथ लगभग 2 महीना से ऊपर हुआ फरार हो गए हैं और अपना ज़मीन भी उनको लिख दिए हैं अपने भाभी को, और पत्नी को रखने से इनकार भी कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? श्वेता पांडे नाम है। अच्छा, आपका शादी कब हुआ था? 21/11/21 को हुई थी और विदाई 24/11 को हुई थी। क्या मामला है, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। आपके साथ जो मामला हुआ है, आपको नहीं रख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। शादी के 5-7 दिन हाँ। तक सब कुछ नॉर्मल था। हाँ। सब कुछ ठीक था। हाँ। जैसे शादी के बाद रहा जाता है वैसे हाँ। सब कुछ ठीक था। हाँ। लेकिन उसके बाद से ही हर एक चीज़ में चेंजिंग हाँ। होते गया। हाँ। इसका कारण वही था, बीना देवी जो है हाँ। वो हमेशा अपने पास ही लेके बैठी रहती थी। हाँ। या कुछ ऐसा, मतलब हमको अच्छा, टाइम नहीं मीना देवी मिलता। कौन है? बीना देवी है उसके बड़े पापा की पतोह। हाँ। मेरे हस्बैंड के बड़े पापा की पतोह हाँ। है बीना देवी। हाँ। और वो इसी आदमी के घर में रहती हाँ। है, इसी इंसान के साथ हाँ। रहती है। कब से? 12-15 साल से रहती है। अच्छा, तो आप लोगों को पहले पता नहीं था ये? नहीं, ये पता था कि वो हाँ। रहती है साथ में, लेकिन हाँ। अगर जो कोई माँ बोलता है हाँ। तो जो बाहरी लोग हैं वो तो नहीं ना शक करेंगे हाँ। किसी रिश्ते पे। हाँ। लेकिन जो उस घर के अंदर रहता है वही हाँ। ना पूरा डिटेल्स बता सकता है। अच्छा, अपने भाभी को माँ भी बोलते हैं? हाँ, महतारी बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ? वही हमको टाइम नहीं मिलता हाँ। था। हमने कहा भी कि हम ऊपर अकेले रह रहे हैं, कम से हाँ। कम आप दोनों को आना चाहिए, हाँ। मेरे साथ बैठना हाँ। चाहिए। वो हमको दिखा कर हाँ। और ऐसे करने लगे। हाँ। यानी अभी कहाँ पे हैं वो? हमको ये पता नहीं है। हम 4 फरवरी को पचरुखिया आ गए। वो लोग 6 फरवरी को कहीं चले गए। हाँ। लेकिन हमको नहीं पता है, तो हम क्या सोचेंगे। उनका घर कहाँ है? किनका? आपके पति का? देवघरवा। देवघरवा घर है। हम्म। अच्छा, तो उनके माता पिता है? नहीं, उनके माता पिता नहीं है। अच्छा, माता पिता नहीं है। बचपन में ही गुजर गया। अच्छा, बचपन में ही गुजर गया। अच्छा, जमीन उमीन भी बेचे हैं क्या? हाँ, जमीन भी बेचा गया है। बेचे हैं? नहीं, हाँ। बीना देवी के नाम से किया गया है। अच्छा। विवेक पांडे बीना देवी के नाम से अपना सारा जमीन और घर भी। हाँ। घर पे मसौदा बना हुआ हाँ। है, वो रजिस्ट्री नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन जमीन रजिस्ट्री हुआ है। अच्छा। हमने खुद इस बात को पूछा विवेक पांडे से। हाँ। तो वो बोले कि हाँ, महतारी के नाम से जमीन हम लिखे हुए हैं। हाँ। अच्छा, जमीन लिखा गया है कि लिखवाया गया है? यानी कि अपने भाभी को जमीन पूरा लिख दिए हैं? ये हम नहीं बता हाँ। सकते हैं। ये हम नहीं बता सकते हैं कि जमीन लिखवाया गया है हाँ। कि लिखा गया है। हाँ। हमको बस इतना पता है कि जमीन लिखा गया है हाँ। और वो लिखवाई है। अच्छा, अब अपने इसमें भाभी को क्लोजिंग पूरा किसका जमीन भी है? दे दिए हैं? हाँ, दे दिए हैं। अपनी और- सारी संपत्ति? हाँ, तो देख सकते हैं, ये है मामला। इस पे पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? अभी केस हुआ है। हाँ। 14-15 दिन हो गया हाँ। केस को हुए, हाँ। लेकिन अभी तक कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिला हाँ। है। या उन लोगों का फ़ोन भी नहीं आया है हाँ। कि हम लोग कोर्ट में आएंगे, चाहे कोर्ट में जाने की क्या हाँ। ज़रूरत है, हाँ। हम ही तुम इस मैटर को सुलझा सकते हाँ। हैं। इस तरह की कोई अभी रिस्पांस नहीं मिला है। आपके साथ मारपीट भी करते थे? हाँ, मारपीट इसके पहले नहीं हुआ जी। था। जब हमने पूछा कि आपने ज़मीन क्यों लिखा, हाँ। क्यों रजिस्ट्री की, हाँ। ऐसा कोई करता है? हाँ। हर आदमी अपने लाइफ के बारे में सोचता है। ऊपर से आप शादीशुदा हो गए, हाँ। तो आप अपने लाइफ के बारे में भी हाँ। आपको सोचना चाहिए।
तो वो बोले कि नहीं, हम अपने माँ को ज़मीन लिख दिए हाँ। हैं, इससे हम सुरक्षित हैं। हाँ हम बोले दुनिया में ऐसा करके कोई सुरक्षित नहीं रहता हाँ है। उसी पे वो औरत आई और मेरा गला दबाने लगी। हाँ। हमको बोलने लगी कि तुमको 2 दिन में आउट कर देंगे, तुम बोल रही हो कि हम महतारी नहीं है। हाँ। बोली हाँ, सच्चाई यही है कि तुम माँ नहीं हो। हाँ। अगर जो 10 समाज का लोग कहेगा कि हाँ तुम माँ हो, तब हम भी मान लेंगे। अच्छा, सबूत के आधार पर उनको आधार कार्ड में पता चला कि उनके नहीं, माता नहीं। पिता का नाम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बड़े ससुर की पतोह है। हाँ। मेरे ससुर 3 भाई। आपको कैसे पता चला क्या चीज़? ये सब बात? जमीन के बारे में? नहीं, कि वो भाभी है उनकी। यही है, वो मेरे ससुर 3 भाई हाँ। है, तो उसमें जो बड़े पापा हैं हाँ। उनके पतोह है, बड़ी पतोह है वो। हाँ। उनके 4 बेटे हैं। हाँ। उनमें से उनकी एक मतलब पतोह है वो। हाँ। बड़ी पतोह अच्छा, उनके पति हैं कि नहीं? है। उनके पति भी हैं, उनके 2 बेटे भी हैं, एक बेटी भी है। हाँ। वो लोग नागपुर में रहते हैं। यहाँ पे नहीं रहते हैं? नहीं, घर पे नहीं रहते हैं। घर पे वहीं शादी से पहले वो दोनों हाँ। आदमी रहते थे। अच्छा, यानी कि कारनामा उन लोगों को पता चला तो वो नागपुर रहते हैं? नहीं, वो पहले से ही रहते हैं, जॉब करते हैं वहाँ पे। नहीं, जैसे उनका भी शादी हुआ तो उन लोगों को पता चलता है या घर पे आते हैं तो कुछ इनको बोलते हैं या नहीं? तो अभी तो हमको वहाँ पे शादी के बाद वो लोग आए थे। हाँ। शादी में वो लोग आए थे हाँ। और शादी के बाद चले गए। 5-6 दिन के बाद वो लोग चले गए। हाँ। हम वहाँ पे 2 माह रहे। हाँ। अच्छा, उन लोगों से आप बोली कि नहीं? कांटेक्ट नहीं हुआ। एक बार हम फोन किए थे, जो हाँ। विकास पांडे जी जो है उनके पति हैं। हाँ। हम बोले कि घर में कुछ गलत हो रहा है, हाँ। आप आइए। हाँ। हम चाहते हैं कि आपके सामने हम बात करें। मोबाइल हाँ। में टेप मतलब लगा हुआ था, हाँ। रिकॉर्डिंग सिस्टम था। हम ये भी बोले कि हम आपसे हर बात नहीं कर सकते हैं, आप आइए। हाँ। वो बोले कि हर बात नहीं कहा जाता है, सोता आँख का हाँ। देखा गलत हो जाता है, कान का सुनना भी हाँ। गलत हो जाता है। तो उसके बाद से हमसे उन लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं थी। हम लोग 3 आदमी ही घर पे रहते थे और एक नौकर था। देख सकते हैं ये लगातार बिहार में होती जा रही है इस तरह की घटनाएं। इस पे सरकार मौन है और पुलिस प्रशासन आखिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि इनके पति के पास पहुंच जाए और फिर से परिवार खुशहाली में जिए और नया यानी कि खुशी मिले सब किसी को और नया जीवन जिए सभी लोग। तो इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। इतना कुछ हाँ। होने के बाद मेरा यही कहना है कि जब उस इंसान को पत्नी की आवश्यकता नहीं हाँ। थी या पत्नी की भावनाओं को या उसकी फीलिंग्स को नहीं समझना था या उसको टाइम नहीं देना था, तो उसने शादी क्यों की? हाँ। ये बड़ा सवाल है कि अगर शादी कर लेते हैं और उसका पालन पोषण भरण पोषण नहीं करते हैं तो शादी फिर क्यों करते क्यों हैं?